जितने संबुद्ध रहस्यदर्शी हैं, जो बड़े विचारक हैं, जो बड़े महानतम ऋषि और हमारे अवतारीगण हैं, प्राय उनके जन्म पूर्णिमा और एकादशियों को होते हैं। अधिकतर पूर्णिमा और एकादशी, फिर उसके बाद चतुर्थी और फिर बाकी तिथियां शुरू होती हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसका क्या तात्पर्य होता है? क्या इसका हमारे जीवन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? यदि इसमें हम कोई नया कार्य शुरू करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। समस्त श्रेष्ठ कार्य सूर्य के उत्तरायण होने की अवस्था में ही होने शुरू होते हैं। अभी जो कुंभ का जो तिथि है, जिस दिन से कुंभ प्रारंभ होगा 13 जनवरी, उसी दिन सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। भीष्म पितामह ने बहुत दिन तक इंतजार किया था सूर्य को उत्तरायण होने का, कि सूर्य उत्तरायण हो, उस दिन में प्राणांत अपने, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको। तो अभी दक्षिणायन है, तो दक्षिणायन होने की वजह से थोड़े से आसुरी, और इसीलिए भी मलमास की भी वो चल रही थी, और थोड़ी सी ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो चीज़ें जीवन के लिए श्रेष्ठ नहीं होती। इसलिए आजकल विवाह काज और ऐसी चीज़ें लगभग बंद हैं, और ये सब उत्तरायण होने के बाद सब खुल जाएंगे श्रेष्ठ कार्य, क्योंकि सूर्य सही और समुचित जो रेखांश और अक्षांश है, ऐसा समझिए कि एक बंदूक है, उस बंदूक की नाल का मुंह अभी आपकी तरफ है और फायर चल रहा है उससे, तो आप अगर उसके सामने आएंगे तो आपको लगेगी ना वो, लेकिन अगर आप पीछे खड़े तो आपको नहीं लगेगी। तो वो पर्टिकुलर जो डायरेक्शन से, पर्टिकुलर स्थितियों से, ग्रह गोचरों की अवस्थाओं से कुछ विशेष ऊर्जाओं का निर्माण होता है। उसी के पीछे मुख्य स्नानों की महत्ता रखी गई है, विशेष तिथियों की महत्ता रखी गई है। उस दिन शाही स्नान, उस दिन ये, उस दिन हवन, उस दिन यज्ञ, उस दिन वो, उस दिन फलान ढिमकान, ये सारा उसी से चलता है, वरना तो वो फिर नहीं होता। ये एक फर्क आ जाता है। तो हम जितने भी हमारे, और आप एक चीज़ और देखेंगे, जितने संबुद्ध रहस्यदर्शी हैं, जो बड़े विचारक हैं, जो बड़े महानतम ऋषि और हमारे अवतारीगण हैं, प्राय उनके जन्म पूर्णिमा और एकादशियों को होते हैं। अधिकतर पूर्णिमा और एकादशी, फिर उसके बाद चतुर्थी और फिर बाकी तिथियां शुरू होती हैं। ये 2 तिथियां सबसे सर्वोत्तम मानी गई हैं, पूर्णिमा और एकादशी। इनमें ही जन्म तिथि मिलेंगी सबकी आपको, चाहे गुरु नानक जी हों, चाहे कोई भी, मैक्सिमम इन्हीं में मिलेंगी। तो यानी कि उस आत्मा ने इस धरती पर अवतरण होने के लिए भी वो शुभ मुहूर्त चुना। वो देखा उसने कि आज फुल मून है, आज पूरा जगत आलोकित है, आज मन बहुत चित्त शांत है, आज सब कुछ सुखकारी है, तो वो धरती पर अवतरित होती हैं आत्माएं। तो इसका इसलिए भी एक महत्व होता है इन तिथियों का, इन चीज़ों का। तो सूर्य जब उत्तरायण होंगे तो शुभ फलदायी होंगे। तो पूरे नए वर्ष की परिकल्पना भी इसी से रखी गई। ये बाकी चीज़ें जो मनानी शुरू की पश्चिम ने और लोगों ने, वो वहीं से मनाना प्रारंभ किया उन्होंने, कि वो भी जानते थे इस चीज़ को कि ये अभी समय अच्छा आ रहा है। और उसके सूर्य उत्तरायण होने के बाद ही बसंत शुरू होता है, नई कोपलें फूटती हैं, नव कलरव शुरू होता है, नए वसंत के रंग और राग खेले जाते हैं, फिर होली आती है, फिर मतलब वो पूरा एक अलग, पूरा उत्सव धर्मिता का एक वातावरण निर्मित होता है। तो इसलिए वो शुभ और श्रेष्ठ माना गया है। अभयाम भज रे